आप सभी को जय मसीह की हमारे चैनल पवित्र बाइबल 0.2 में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को अंत तक अवश्य सुनें। इसे सुनने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं भजन संहिता का वो छुपा हुआ रहस्य जिसे अगर कोई समझ जाए तो उसके जीवन में आशीर्वाद की बाढ़ आ जाती है। हम देखेंगे कि भजन संहिता में ऐसा क्या लिखा है जिसने दाऊद के जीवन को अंधकार से रोशनी में बदल दिया और कैसे वही रहस्य आज भी हमारी प्रार्थनाओं को जवाब दिला सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद बहने लगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम मिलकर खोलने जा रहे हैं भजन संहिता का छुपा हुआ रहस्य। आप सभी को जय मसीह की प्रियो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मेहनत करने के बाद भी जैसे कुछ कमी रह जाती है? आप प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन शांति और आशीर्वाद जैसे हाथ नहीं आते हैं। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भजन संहिता का वो रहस्य जिसे समझने के बाद हजारों लोगों के जीवन में आशीर्वाद की बाढ़ आ गई। जी हाँ, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह वह रहस्य है जो सीधे परमेश्वर के हृदय से निकला है। अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर के आशीर्वाद की चाह रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए, इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह शायद आपकी प्रार्थना का जवाब हो सकती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर परमेश्वर की महिमा करें। मित्रों, भजन संहिता को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यह मनुष्य की परमेश्वर से बातचीत का सबसे शक्तिशाली रिकॉर्ड है। क्या आप जानते हैं कि भजन संहिता में कुल 150 भजन हैं? पर क्या आप जानते हैं कि यह 150 भजन असल में 150 अलग अलग तरह के हृदयों की परमेश्वर से बातचीत है। हर भजन, हर शब्द, हर वाक्य परमेश्वर के साथ एक जीवंत संवाद है। भजन संहिता 23 का पहला वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। क्या आप समझ रहे हैं इस वचन की शक्ति? यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं, यह एक विश्वास की घोषणा है, एक ऐसी घोषणा जिसने दाऊद के जीवन में आशीर्वाद की बाढ़ ला दी। पर रुकिए, यहाँ वह रहस्य आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। भजन संहिता सिर्फ प्रार्थनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि परमेश्वर की वाचा का जीवंत दस्तावेज है। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, हम परमेश्वर की वाचा को सक्रिय कर रहे होते हैं। हम उसके वादों को जीवित कर रहे होते हैं, हम उसकी शक्ति को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं। भजन संहिता 29 में लिखा है, यहोवा अपने लोगों को शक्ति देगा, यहोवा अपने लोगों को कुशल से आशीर्वाद देगा। क्या आप सुन रहे हैं? यह परमेश्वर की वाचा है, यह उसका वादा है और यह वादा आपके लिए है। आइए हम दाऊद के जीवन में गहराई से झांकते हैं। वह दाऊद जो एक साधारण चरवाहा लड़का था, जिसने महान योद्धा गोलियत को हराया, जो राजा बना और जिसने भजन संहिता के अधिकांश भजन लिखे। पर क्या आप जानते हैं दाऊद की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी भाला चलाने की कला नहीं, उसकी हिम्मत
नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता। भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या आप समझ रहे हैं इस वचन की गहराई? यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं, यह एक विश्वास की घोषणा है, एक ऐसी घोषणा जिसने दाऊद के जीवन में आशीर्वाद की बाढ़ ला दी। दाऊद ने इस सत्य को कैसे खोजा? उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, उसने उसकी आवाज़ सुनी, उसने उसके वचन को अपने हृदय में धारण किया और इसी कारण वह इतना शक्तिशाली बना। भजन संहिता 18 में दाऊद गाता है, मैं तुझमें प्रेम रखता हूँ, हे यहोवा, हे मेरी शक्ति। क्या आप सुन रहे हैं? यह सिर्फ प्रेम की बात नहीं, यह एक गहरा आत्मिक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो दाऊद को हर संकट से बचाता है। पर सवाल यह है कि क्या आप भी ऐसे ही गहरे रिश्तों के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ वह अटूट बंधन चाहते हैं जो दाऊद के पास था? अब मैं आपको भजन संहिता के साथ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानकर आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह रहस्य वह कुंजियों है जो आशीर्वाद के खजाने को खोल सकती है। रहस्य एक, भजन संहिता परमेश्वर की आवाज़ का दर्पण है। भजन संहिता 29 में लिखा है, यहोवा अपने लोगों को शक्ति देगा, यहोवा अपने लोगों को कुशल से आशीर्वाद देगा। क्या आप सुन रहे हैं? यह परमेश्वर की आवाज़ है जो सीधे आपसे बात कर रही है। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे होते हैं, आप उसके हृदय की धड़कन को महसूस कर रहे होते हैं। रहस्य से 2, हर भजन एक शक्तिशाली आत्मिक हथियार है। जब आप भजन संहिता को सच्चे मन से पढ़ते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे हो, आप एक आत्मिक हथियार चला रहे हैं। भजन संहिता 118 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख, मनुष्य पर नहीं। यह सिर्फ वचन है नहीं, यह एक तलवार है जो शैतान को हर हमले को काट देती है। यह एक ढाल है जो हर बुरी शक्ति से आपकी रक्षा करती है। रहस्य 3, भजन संहिता आपके आंसुओं की भाषा जानती है। क्या आप जानते हैं भजन संहिता में दर्द, पीड़ा, उदासी के भजन भी हैं। भजन संहिता 42 में लिखा है, जैसे हिरण पानी की धाराओं के लिए तरसता है, वैसे ही मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए तरसती है। यह एक इंसान का दर्द है, उसका सच्चा दर्द जो परमेश्वर तक पहुंच रहा है। भजन संहिता आपको सिखाती है कि कैसे दर्द में भी परमेश्वर पर भरोसा रखा जाए। रहस्य 4, हर भजन में छुपा है आशीर्वाद वादा। भजन संहिता में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता। क्या आपने कभी सोचा है कि धन्य शब्द की कितनी शक्ति है? यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, यह संपूर्ण जीवन का आशीर्वाद है, यह शारीरिक आशीर्वाद है, यह आत्मिक आशीर्वाद है, यह भावात्मक आशीर्वाद है, यह संपूर्ण व्यक्ति का आशीर्वाद है। रहस्य 5, भजन संहिता आपके विश्वास को जगाने की कुंजी है। भजन संहिता 53 में लिखा है, परमेश्वर मैं दिन में पुकारता हूँ पर तू उत्तर नहीं देता। यह विश्वास की कसौटी है। जब आप ऐसे भजन पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि विश्वास कभी ना हिलने वाला विश्वास क्या है। आप सीखते हैं कि कैसे चुप्पी में भी विश्वास बनाए रखा जाए। रहस्य 6, भजन संहिता आपकी आत्मा का भोजन है। भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरे वचन के लिए मेरे मुंह में मधु के समान मिठास है। क्या आप जानते हैं कि भजन संहिता आपकी आत्मा के लिए वैसा ही है जैसा भोजन आपके शरीर के लिए? यह आपकी आत्मा को पोषण देती है, यह आपके आत्मिक व्यक्ति को मजबूत करती है। रहस्य 7, भजन संहिता आपकी स्तुति का मार्गदर्शन है। भजन संहिता 118 में लिखा है, जब इजराइल मिस्र से निकला, याकूब का घराना अजनबी लोगों से निकला। यह स्तुति का भजन है। भजन संहिता आपको सिखाती है कि कैसे परमेश्वर की स्तुति करें, कैसे उसकी महिमा गाएं।
कैसे उसके कामों का बखान करें, पर सवाल यह है कि क्या आप इन रहस्यों को सिर्फ जानना चाहते हैं या उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? मित्रों, अब मैं आपको वह सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ जिसने हमारे जीवन में आशीर्वाद की बाट ला दी। यह रहस्य है भजन संहिता को जीवंत प्रार्थना के रूप में उपयोग करना। क्या आप जानते हैं भजन संहिता 99 में क्या लिखा है? जो यहोवा सेनाओं के परमेश्वर है, इस्राएल के परमेश्वर, उठो कि तू सारी जातियों को दंड दे। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, यह एक युद्ध की घोषणा है। जब आप भजन संहिता को प्रार्थना में बदल देते हैं तो कुछ चमत्कारिक होता ही है। आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। एक ऐसा हथियार जो आपके जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। भजन संहिता 110 में लिखा है, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी ना बना दूं। क्या आप सुन रहे हैं? यह प्रार्थना नहीं, यह विजय की घोषणा है। यह शत्रु पर विजय का वादा है। पर कैसे आप भजन संहिता को जीवन प्रार्थना बना सकते हैं? यही तो वह सवाल है जिसका सवाल आपको आशीर्वाद की बाढ़ में ले जाएगा। सबसे पहले भजन संहिता को पढ़ें, मन से, ना कि सिर्फ आँखों से। जब आप भजन पढ़ें तो उसे महसूस करें, उसे जिए, उसे अपनी प्रार्थना बनाएं। दूसरा, भजन संहिता को अपनी परिस्थितियों में अप्लाई करें। अगर आप डरे हुए हैं तो भजन संहिता 23 को पढ़ें। अगर आप दुखी हैं तो भजन संहिता 42 को पढ़ें। अगर आप आनंदित हैं तो भजन संहिता 100 को पढ़ें। तीसरा, भजन संहिता को विश्वास के साथ डिक्लेयर करें। जब आप भजन संहिता के वचनों को बोलते हैं तो आप परमेश्वर के वादों को सक्रिय कर रहे होते हैं। भजन संहिता 30 में दाऊद गाता है, हे यहोवा, तूने मेरी बुलाहट सुनकर मेरी दुर्दशा से मुझे निकाला है। क्या आप सुन रहे हैं? यह सिर्फ गाना नहीं, यह विश्वास की घोषणा है। यह परमेश्वर के बचाव का ऐलान है। अब मैं आपको 5 प्रैक्टिकल कीज देता हूँ जिन्हें अपनाकर आपके जीवन में आशीर्वाद की बाढ़ आ जाएगी। यह कि वह ताले हैं जो आशीर्वाद के खजाने को खोल सकते हैं। कि नंबर 1, भजन संहिता को दैनिक प्रार्थना में बदले। रोज सुबह एक भजन चुनें, उसे पढ़ें और फिर उसे अपनी प्रार्थना बनाएं। भजन संहिता 50 में लिखा है, परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों को बुलाओ जो उसके साथ बलिदान करते हैं। जब आप भजन को प्रार्थना बनाएंगे तो आप बलिदान कर रहे होंगे। विश्वास का बलिदान, प्रार्थना का बलिदान, समर्पण का बलिदान। नंबर 2, भजन संहिता को याद करें और प्रैक्टिकल करें। हर हफ्ते एक भजन याद करें, उस पर मेडिटेट करें। भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आप भजन को याद करेंगे तो वह आपके हृदय में रहकर आपकी रक्षा करेगा। वह आपका मार्गदर्शन करेगा, वह आपको शक्ति देगा। कि नंबर 3, भजन संहिता को जीवन में उतारे। सिर्फ पढ़ना नहीं, उस पर चलना। भजन संहिता 47 लिखा है, सारी जातियों के लोगों अपने हाथ बजाओ, परमेश्वर के लिए जय जयकार के शब्द बोलो। जब आप भजन पर चलेंगे तो आपकी जय जयकार सुनकर स्वर्ग खुल जाएगा, आपके जीवन में आशीर्वाद की बाढ़ आ जाएगी। नंबर 4, भजन संहिता को संकट में अपना हथियार बनाएं। जब संकट आए तो भजन संहिता को पढ़े। भजन संहिता 46 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहाय। जब आप संकट में भजन संहिता पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की शक्ति को सक्रिय कर रहे होंगे।
आप उसके बचाव को आमंत्रित कर रहे होंगे कि नंबर 5 भजन संहिता को स्तुति और आराधना का मार्ग बनाएं। भजन संहिता को स्तुति के साथ पढ़ें। भजन संहिता 100 में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के सामने जय जयकार के शब्द बोलो। जब आप स्तुति के साथ भजन पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित कर रहे होंगे, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आशीर्वाद है। पर सवाल यह है कि आप सिर्फ सुनेंगे या उन्हें अपनाएंगे। क्या आप सिर्फ श्रोता बने रहेंगे या अभ्यास करने वाले बनेंगे? मैं आपको 3 वास्तविक कहानियाँ सुनाता हूँ जो साबित करती है कि भजन संहिता का रहस्य वास्तव में काम करता है। नंबर 1, राजेश की कहानी। राजेश एक व्यापारी था जिसका व्यापार पूरी तरह से डूब रहा था। उसने भजन संहिता 23 को रोज पढ़ना शुरू किया। वह रोज भजन करता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और क्या हुआ, 3 महीने के भीतर उसका व्यापार इतना फलने फूलने लगा कि वह खुद हैरान रह गया। नंबर 2, प्रिया की कहानी। प्रिया बीमार थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसने भजन संहिता 153 को अपनी प्रार्थना बनाया। धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वह रोज इस भजन को पढ़ती और परमेश्वर पर भरोसा करती। और क्या हुआ, 6 महीने बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई। डॉक्टर हैरान थे। नंबर 3, रवि की कहानी। रवि का परिवार टूट रहा था, रिश्ते बिगड़ रहे थे। उसने भजन संहिता 121 में अपना आश्रय बनाया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाए रहता हूँ। वह रोज इस भजन के साथ प्रार्थना करता, और क्या हुआ, उसके परिवार में शांति आई, रिश्ते सुधरे, प्रेम वापस आया। क्या आप देख रहे हैं, यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक है। भजन संहिता का रहस्य वास्तव में काम करता है। मित्रों, आज मैंने आपके सामने भजन संहिता का वह छुपा हुआ रहस्य खोल दिया है जिसने हमारे जीवन में आशीर्वाद की बाट ला दी। पर याद रहे, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे जीवन में अपनाना होगा। भजन संहिता 136 में लिखा है, उसकी करुणा सदा की है। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर की करुणा सदा की है, उसका आशीर्वाद सदा का है, उसका प्यार सदा का है। आज इसी पल आप फैसला कीजिए, क्या आप भजन संहिता के इस रहस्य को अपनाकर आशीर्वाद की बाट का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं उस जीवन के लिए जिसके बारे में परमेश्वर ने सपना देखा है? जब आप भजन संहिता के इस रहस्य को समझ जाएंगे और उस पर चलेंगे तो आपके जीवन में आशीर्वाद की ऐसी बाढ़ आएगी कि आप खुद का उठेंगे। हे यहोवा, तेरी करुणा अनंत है। भजन संहिता 146 में लिखा है, यहोवा बंदीगृह वालों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों की आंखें खोलता है। क्या आप सुन रहे हैं? यह परमेश्वर का वादा है। वह आपको हर बंधन से छुड़ा सकता है, वह आपकी आंखें खोल सकता है, वह आपके जीवन को बदल सकता है। वह समय आ गया, अब क्षण आ गया, अब पल आ गया है। उठिए, भजन संहिता के इस रहस्य को अपनाइए और अपने जीवन में आशीर्वाद की बाट देखिए। प्रियो मित्रों, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, अगर आप महसूस करते हैं कि भजन संहिता का रहस्य आपके जीवन को बदल सकता है, तो आज ही संकल्प लीजिए और कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस आशीर्वाद तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही शक्तिशाली संदेश से जुड़े रहें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके प्रियजन भी इस आशीर्वाद में भागीदार बने। कमेंट में लिखिए, मैं भजन संहिता के रहस्य को अपनाकर आशीर्वाद की बाढ़ का अनुभव करता
करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, यहोवा आपकी रक्षा करे और भजन संहिता का यह रहस्य आपके जीवन में आशीर्वाद की बाढ़ ले आए। भजन संहिता 147 के अंतिम वचन के साथ वह अपने वचन को याकूब पर और अपने विधियों और अब के नियमों को इजराइल पर प्रकट करता है। उसने और किसी जात के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।